हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमटी एक्सप्लेन। तो फाइनली देवरा मूवी का ट्रेलर आ गया है और आज की इस वीडियो में हम देवरा मूवी के ट्रेलर का ब्रेक डाउन करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देवरा भी पहले एक समुद्री डाकू था जो जीने के लिए जहाजों को लूटने जाता था और पता नहीं वो कैसे एक दिन गायब हो गया और 2 सालों से वो समुद्र से वापस नहीं लौटा। तो उसके गायब होने से लेकर आज तक इस कोस्टल लैंड में कुछ ऐसे खूंखार लोग हैं जिनकी आंखों में कभी डर नहीं दिखता, पर अब पता नहीं कौन इन्हें मारकर चला गया जिससे फिर से इनकी आंखों में डर दिखने लगा है। मतलब सिंपल सी बात है कि देवरा अब वापस आ गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब देवरा को वापस ही आना था तो वो 2 साल से समुद्र में क्या कर रहा था। तो देखो भाई, इसका जवाब तो हमें 27 सितंबर को थिएटर में जाकर ही मिलेगा। लेकिन इस ट्रेलर से जितना पता चल रहा है उस हिसाब से देवरा एक समुद्री डाकू तो होगा, लेकिन बेगुनाह लोगों का मर्डर शायद उसको पसंद नहीं होगा। इसीलिए इस शॉट में हम लोग देख सकते हैं कि ये लोग एक जहाज पर लूटने गए हैं और वहाँ देवरा अपने ही लोगों पर हाथ उठा रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि शायद उनका डील तो हुआ था सिर्फ लूटपाट करने का, पर पकड़े जाने पर ये लोग नेवी ऑफिसर्स को बेवजह मार रहे हैं। और इसी सीक्वेंस का कुछ शॉट हमें फेयर सॉन्ग में भी देखने को मिला था और वहाँ भी देवरा एक नेवी ऑफिसर को मारने से रोक रहा है। तो भाई देवरा के अंदर यही वो टर्निंग पॉइंट हो सकता है जहाँ देवरा बोलेगा कि अब अगर तुमने फिर से ये करने की हिम्मत की तो मैं वो डर बनूंगा जो उस हिम्मत को मिटा देगा। और देवरा के होते हुए उसकी इस वार्निंग को ये लोग मानेंगे भी, ये हम ट्रेलर में देख ही सकते हैं। वहीं भैरा भी देवरा का कहा मानने की बात कर रहा है, लेकिन आगे क्या होगा फिर पता नहीं। जो ट्रेलर के लास्ट शॉट में हम देवरा के डायलॉग में ये सुन सकते हैं, आज से एक अनदेखा डर बनूंगा, मतलब जिसे देख नहीं सकते। देवरा इनविजिबल फियर बनने की बात कर रहा है और इसीलिए वो 2 साल से गायब है। और जब कभी कोई समुद्र में गलत काम करने की कोशिश करे तो वो वापस आकर उनको मार रहा है। इंटरेस्टिंग है ना? शायद मूवी की बेसिक स्टोरी यही होने वाली है। देवरा पहले एक समुद्री डाकू होगा, फिर पता नहीं स्टोरी में क्या ऐसा मोड़ आएगा जो देवरा का स्पेशल वार्निंग लाइन होगा, समुद्र में गलत काम करने से डरो या फिर मेरे हाथों मरो। मतलब लॉर्ड ऑफ फेयर मेकर्स इसी को लेकर बोल रहे थे। वैसे इसके अलावा हमने इस ट्रेलर में कुछ और भी नोटिस किया, जैसे कि ट्रेलर के फर्स्ट शॉट में ही हम इस कोस्टल लैंड को देख सकते हैं जहाँ की कहानी हमें इस देवरा मूवी में दिखाई जाएगी। यहाँ 1, 2, 3, 4 जगह पर हमें लाइट देखने को मिल रहा है। मतलब इसकी कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं होगी, ये लोग अलग अलग गांव से जाकर लूटने जाते होंगे और इनका कोई मुखिया या सरदार इस लूट में होता होगा जो शायद इस अखाड़े में जीतने के बाद बनता होगा। मतलब यही इनका ट्राइबल काउंसिल हो सकता है और ये इनका इलाका। नेक्स्ट भैरा और देवरा की फाइट इस अखाड़े में होती है, तो देखना वो रात का समय था, लेकिन इस शॉट में हम देख सकते हैं कि इनको लड़ते हुए सुबह हो चुकी है। जो मेकर्स का स्मार्ट डिटेलिंग था हमको ये बताने के लिए कि इनकी लड़ाई इस अखाड़े में कितनी लंबी चलने वाली है। भाई रात से सुबह तक, मतलब दोनों काफी शक्तिशाली हैं। नेक्स्ट इस लड़ाई के दौरान हम लोग देख सकते हैं भैरा के हाथ में एक खंजर का टैटू है और वैसा ही सेम टैटू हम लंबे बालों वाले भैरा के हाथों में भी देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर एनटीआर की तरह भैरा का डबल रोल नहीं होने वाला, भैरा बस एक ही है। बस देवरा के टाइम पर वो काफी छोटे बाल रखता था, पर अब देवरा के बेटे के टाइम पर वो बाल बढ़ा चुका है। टैटू के साथ इसका खंजर भी देखो जो आज ये इस्तेमाल करता है, पास्ट में भी इसके पास ये दिख रहा था। लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है कि देवरा के टाइम पर भैरा उस गांव में भी दिख रहा था, लेकिन इस लंबे बाल वाले लुक में हम कहीं भी भैरा को हम गांव के अंदर नहीं देख पाते। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उस लड़ाई के बाद भैरा को उस गांव से निकाल दिया हो और उस वजह से भैरा देवरा को मारना चाहता हो? आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताओ। नेक्स्ट देवरा के साथ इस फाइट से पहले जब ये गुंडे लोग पानी में छिपते हुए आ रहे थे तब हम यहाँ देख सकते हैं कि शार्क का एक स्केलेटन भी है और यही शार्क का स्केलेटन हमें देवरा के बेटे के टाइम पर भी दिख रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस स्केलेटन को आगे तब दिखाया जाता है जब देवरा का बेटा भी एक शार्क को पकड़ कर ले आता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अपने बेटे के जैसे देवरा भी एक शार्क को पकड़ कर लाया हो, इसीलिए उसे निशाने के तौर पर अभी तक उसको यहाँ पर रखा गया हो? क्योंकि इसमें स्केलेटन एक और जगह पर भी दिखाया गया था, ह्यूमन स्केलेटन समुद्र के अंदर, और उनके मरने की वजह देवरा था। तो क्या पता इस शार्क के मरने के पीछे भी, पता नहीं भाई, बस इसे नोटिस किया तो आपको बता दिया। ऐसा भी हो सकता है कि ये शार्क खुद मरकर इस तट पर पहुंच गया हो। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताओ। अब आ जाते हैं देवरा के बेटे के कैरेक्टर पर। हाँ, पहले वो हमें डरा हुआ दिख रहा था, अपने पापा जैसा हिम्मत वाला नहीं दिखता, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि आगे जाकर अपने पापा के जैसा ही बनने वाला है। ये शॉट और ये पोस्टर इसका गवाह है कि वो हथियार उठा चुका है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस बोट पर जो हमें दिख रहा है देवरा का हथियार पकड़े वो असल में देवरा नहीं बल्कि देवरा का ये डरपोक बेटा ही हो, जो अपने पापा का खौफ बरकरार रखने के लिए देवरा बनकर समुद्र में गलत काम करने वालों को मार रहा हो? ऐसा हो भी सकता है, लेकिन भाई ऐसा ना हो तो और भी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि देवरा का वो इनविजिबल फेयर बनने वाला डायलॉग इंटरेस्टिंग लग रहा था। दूसरा, अभी तक हम देवरा का जवान वाला लुक देख रहे थे, लेकिन अब तो उसका बेटा इतना बड़ा हो चुका है। मतलब देवरा कितना बुरा हो चुका होगा श्रीकांत के ये लुक जितना। तो भाई फिर देवरा का ओल्ड वाला लुक काफी बेडास होगा, जिसको देखने में बहुत मजा आएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ट्रेलर ठीक ठाक है, मूवी के लिए इंटरेस्ट बना रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा उम्मीद
लेकर शायद हमें थिएटर में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि निराशा भी मिल सकता है। पर कुछ भी हो जाए भाई, जूनियर एनटीआर अपने परफॉर्मेंस में कभी निराश नहीं करेंगे। बस देखना है कि डायरेक्टर की स्टोरी टेलिंग कैसा है। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा और आप देवरा से क्या उम्मीद करते हो, हमें कमेंट करके बताओ। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।